मूल बंध के संबंध में, उसको लगाने के बारे में जो मैंने बातें आपको पिछले एपिसोड में बताई थी, आज सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मूलाधार चक्र का क्या होता है। इसका एक्चुअली स्थान जो है गुदा द्वार से 2 अंगुल ऊपर और लिंग स्थान से 2 अंगुल नीचे, यानी 4 अंगुल विस्तार का मूलाधार चक्र पेरिनियम में अव्यवस्थित होता है। कई शास्त्रों में इस स्थान को कंद कहा गया है। इस तरीके से इसका मेन जो है, मूलाधार चक्र का जो कलर है गहरा लाल होता है और इसके 2 मुख्य देवता है, चतुर्भुज ब्रह्म है, देवी डाकनी है। और यहाँ पे जो हमको एक बात मालूम होना चाहिए कि इसका बीज मंत्र लाम है, ला के ऊपर बिंदु लाम है और जो चमकदार अष्टशूल युक्त होता है आपका। अब यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम मूल बंध की बात करते हैं तो हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि मूल बंध का 1-2 चरणों में प्रक्रिया पूरी होती है। आप अपनी सुविधा अनुसार उस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम जैसा कि हमेशा चर्चा करते हैं कि आप सिद्धासन या सिद्ध योनि आसन में अपन बैठ जाएं आराम से, ताकि आपका जो लिंग है या मूल या योनि क्षेत्र पर थोड़ा दबाव पड़े। ये आपकी सिटिंग है जिसपे कि आपको बैठना है। फिर उसके बाद आंखों को हम लोग बंद कर लें और पूरे शरीर को हम लोग शिथिल कर ले। कुछ क्षणों के बाद स्वाभाविक हम सांस की जो क्रिया है, स्वाभाविक रूप से जो सांस का लेना और देना आपका चल रहा है, उसके प्रति थोड़ा सा हम अवेयर हो जाए, यानी सजग हो जाए। इसके बाद हम आपका जो ध्यान है वो लिंग या योनि पर आपको केंद्रित करना है। और इसके पहले जो मैंने आपको मूलाधार चक्र का विश्लेषण बताया, मूल बंध में आपका ध्यान वहीं पे केंद्रित होना चाहिए। फिर उसके बाद में आप मूलाधार जो प्रदेश आपका है, नीचे का जो स्थान है, उसको आप क्या करें, संकुचित करें। यानी इस तरीके से खोला है तो इसको संकुचित करें और उसके बाद पेशियों को शिथिल करें, फिर रिलैक्स करें और संकुचित करें। आप लिंग, मूल या योनि प्रदेश को इतने लयपूर्ण, एक स्ट्रीमलाइन तरीके से, लयपूर्ण ढंग से हो सके, ताकि आपका न तेज न धीरे, जिस वेग से आपने शुरू किया है उस वेग से आपको कंटिन्यू कुछ देर करना है। आपका थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप समान रूप से संकुचित एवं शिथिल कर सकते हैं। पूरे अभ्यास के दौरान में आपको क्या करना है, श्वसन करें। श्वसन का मतलब होता है सामान्य श्वसन करें। जैसे हम बैठे हुए बात कर रहे हैं, और ध्यान हमारा कहाँ होना चाहिए, मूलाधार चक्र पे होना चाहिए। यानी आपकी लिंग या योनि जो प्रदेश आपका है वहां पे आपका ध्यान होना चाहिए। अब कुछ अभ्यास के बाद में हम अगर दूसरी तरीके से और आगे बढ़े तो दूसरे चरण में हम क्या करें, सामान्य श्वसन करें। सांस को सामान्य रखें हम, और सांस को रोकना नहीं है आपको। धीरे धीरे इस क्षेत्र को संकुचित करें और सांस को आपने इसमें संकुचित किया और संकुचन को आपको क्या करना है, बना के रखना है। यानी सेकंड स्टेज में हमने आपको बताया कि संकुचन को आपको थोड़ी देर बना के रखना है और आपका जो अवेयरनेस है, जो सजगता है, वो वहीं आपकी पूरे सजगता होनी चाहिए। संकुचन को आप थोड़ा सा आप बढ़ाएंगे आप, किंतु शरीर के बाकी हिस्से को विश्राम की स्थिति में रखेंगे आप। केवल मूलाधार प्रदेश की पेशियों को संकुचित करना है आपको। ठीक है, आप खुद महसूस करेंगे इस चीज को। प्रारंभ में हमको क्या होता है, गुदा एवं मूत्र जो आपकी
अवरोध, आपका जो नर्व्स होती हैं आपकी वो सिकुड़ जाती हैं, वो जब हम एक्टिवेट करते हैं मूलाधार से तो आप देखेंगे कि ये काफी इसके अंदर आपको कुछ समय बाद ब्लड सर्कुलेशन आपका उसके अंदर प्रारंभ हो जाता है, रेगुलाइज हो जाता है आपका। जैसे जैसे आपकी सजगता नियंत्रण आपका बढ़ता जाएगा, सजगता में नियंत्रण मतलब कि आप जिस काम को कर रहे हैं वहां पे आपका ध्यान एकदम जो है नियंत्रित होने लगेगा उस क्षण के लिए, उतनी देर के लिए। अब इसके बाद एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, अंत में आप क्या करेंगे कि अभ्यासी जो है अभ्यास कर रहा है, एड़ी के सामने एक ही बिंदु की गति का आप अनुभव करेंगे। पेशियों को धीरे धीरे समान रूप से आप शिथिल करेंगे। संकुचन प्रसार की क्रिया के पहला हमने पार्ट बताया, दूसरा आप उसको रोक के रखते हैं। अब एक और विधि है कि अंतः कुंभक के साथ भी हम, यानी इसमें अंतः कुंभक और अन्य बंद के साथ, जालंधर बंद के साथ भी मूल बंद आपका लगाते हैं। इसमें भी प्रक्रिया वही है आपकी जो मैंने आपको उसके पहले बताई, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ध्यान देने वाली, सांस को आपको अंदर खींचना है, अंदर नीचे के हिस्से को आपको खींच के रखना है, जिसकी बात मैंने करी, और शिथिल करेंगे। यानी आप सांस को क्या करेंगे, खींच के रखेंगे उतनी देर और उसको शिथिल करेंगे। उसके बाद में आप जालंधर बंद की बात कर रहे हैं, मूल बंद, जालंधर बंद से नीचे करेंगे और नीचे के हिस्से को ऊपर खींच के रखेंगे आप, और कुछ देर तक रोक के रखेंगे। अधिक हमको जोर नहीं लगाना है, इस प्रक्रिया को आप फिर से दोहराएंगे। धीरे धीरे क्या होता है, आपका जो मूल बंद होता है वो ढीला करें और फिर जालंधर बंद को भी ढीला करें हम। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पे जो आपकी सांस लेने की प्रक्रिया है, आप बाह्य कुंभक के साथ में भी इसको आप कर सकते हैं। अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक का मतलब है हम सांस को छोड़ के, और अंतः कुंभक का सांस को लेंगे। सजगता मैंने आपको बता दी कि मूलाधार के संकुचन के बिंदु पर आपको केंद्रित करना है जब आप फाइनल स्टेज पे उसको खींच के रखते रहेंगे। फिर आपका मूलाधार का जो अभ्यास है प्रायः मुद्राओं एवं बंधों प्राणायाम के साथ किया जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा इसकी सीमाओं के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए कि यह अभ्यास जो है किसी, मतलब आप पहले उसको अच्छे से देखें, चिंतन करें, मनन करें, या कोई आपको दिशा निर्देश देने वाले योग शिक्षक हो, उनसे एक बार समझ लें, और उस प्रकार से इस अभ्यास को किया जा सकता है। मूल बंद ऊर्जा का आपका जागरण होता है, उससे इससे अत्याधिक क्रियाशीलता के लक्षण कई बार उत्पन्न होते हैं, और ईरस के समय, रजोस्राव के समय आपको ये अभ्यास नहीं करना है। लाभ क्या है इसके, मूल बंद अनेक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ इससे हमको प्राप्त होते हैं, क्योंकि स्नायु में उत्तेजना बढ़ती है आपकी नर्व सिस्टम में, मूत्र है, प्रजनन है तथा उत्सर्जन प्राणियों का शक्ति प्रदान करता है आपका। और ये मेनली एक बात और है कि साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होते हैं, मनोकायिक जिसको हम लोग रोग बोलते हैं, शरीर का जो हास होता है उसको भी इससे काफी फायदा मिलता है। इस मानसिक अवसाद भी आपका, मेंटल डिप्रेशन भी इससे दूर होता है, और आध्यात्मिक जागरण के हिसाब से यदि सोच रहे हैं तो शारीरिक, मानसिक और अतीन्द्रिय शारीरिक शक्तियां आपको प्राप्त होती है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मूल बंद जो है आपका निचले भाग की कुछ पेशियों का संकुचन है, जिसको कि आपको आराम से इस अभ्यास में किया जा सकता है। तो ये आपका 1 सेकंड, मतलब ये आपने इस तरीके से आप बैठ जाएंगे, सांस सामने रखेंगे और इसको लिया, ये हो गया अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक। ये अभ्यास बहुत बढ़िया अभ्यास है, और इससे मैंने आपको सारी जानकारी आपको दी। जितना आपका स्थिर सुखम आसन
आप महसूस करते हैं, आपको सुख मिलता है, उसके हिसाब से इस अभ्यास को किया जा सकता है।